It's my news wrap. सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में लेट्स माइक न्यूज रैप में। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ चर्चा के दौरान किम जोंग उन ने उनसे कहा है कि यूक्रेनी संकट के मूल कारणों से निपटने के लिए रूस के उठाए गए सभी कदमों का वे समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस के अवसर पर कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका के चलते श्रीनगर शहर की ओर जाने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती रही। नौहट्टा इलाके में शहीदों के कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर कोटा श्रीनिवास राव का लंबी बीमारी के बाद हैदराबाद में उनके आवास पर निधन हो गया। एक्टर की उम्र 83 साल थी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पता चला है कि बिहार में बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से लाए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त के बाद उनके नाम 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर रेलवे स्टेशन के पास कच्चा तेल ले जा रही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। हादसे में आग इतनी फैल गई कि वहां मौजूद इलेक्ट्रिक रूम भी चपेट में आ गए। इसकी वजह से कई एक्सप्रेस ट्रेनें रुक गईं। दिल्ली के वसंत विहार में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने नशे में धुत आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। अहमदाबाद ने सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला और भोपाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ ने 44वें पायदान से छलांग लगाकर तीसरा स्थान पाया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के नेरुआ फेडेज पुल मुख्य मार्ग पर तंदूरी बाथल के पास स्कॉर्पियो शाल्वी नदी में गिर गई। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिमला के नेरुआ तहसील निवासी कुमार सुची और पंजाब के नवांशहर जिले के गुरमेल लाल के रूप में हुई है। राजस्थान के कोटा जिले में सगाई फंक्शन से लौट रही मिनी बस एक ट्रक में घुस गई। हादसे में 2 सगे ज्वेलर भाई, उनकी मां और बहनोई की मौत हो गई। परिवार के 10 लोग घायल हैं, इनमें से 7 की स्थिति गंभीर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा दिगोद उपखंड इलाके में हुआ। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। वे 15 तारीख तक दुबई में कई बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे। हरियाणा के भिवानी में राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। यहां उन्होंने 234 करोड़ 40 लाख रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर मशहूर पहलवान द ग्रेट खली ने निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कृत्य है। अगर हम अपनी बेटियों को यूं ही मारते रहेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना कैसे पूरा होगा। ये पूरी तरह मानसिकता का सवाल है जिसे हमें बदलना होगा। अमेरिका में भारत से फरार खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसते हुए एफबीआई और स्थानीय एजेंसियों ने कैलिफोर्निया के सैन जोक्विन काउंटी में बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार आरोपियों में खालिस्तान समर्थक दिलप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, विशाल पवित्र सिंह उर्फ पवित्र बटाला, गुरताज सिंह, मनप्रीत रंधावा और सरबजीत सिंह शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश ने कहर ढा दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश और बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। ओवरफ्लो होने के कारण ललितपुर में माता टीला बांध के 9 गेट खोल दिए गए, जबकि झांसी में पथराई बांध के 4 और लहचूरा बांध के 10 गेट खोले गए हैं। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने के लिए काठमांडू की यात्रा की थी। उसके अभी तक 18 बैंक खातों का पता चल चुका है। ईडी की जांच पड़ताल में इन खातों से 68 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न के आरोप में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग पति के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सिर्फ पति का रिश्तेदार होने के आधार पर ही किसी को ट्रायल के लिए नहीं घसीटा जा सकता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2025 से 2030 का प्लान एडवांस में बता दिया। इस दौरान 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया गया। एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। सरकार के साथ निजी सेक्टर में भी युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर महागठबंधन ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। अगर 1% वोटर्स का भी नाम कट जाए तो 7,90,000 मतदाताओं का नाम कट जाएगा, यानी हर विधानसभा में 3,251 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। 2020 में 35 सीटों पर जीत हार का यही अंतर था। पटना में बदमाशों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी। वे बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब पटना में बीजेपी नेता की भी हत्या हो गई है, लेकिन एनडीए सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के भैतसरा गांव में तालाब में नहाने गए भाई बहन समेत 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। चारों बच्चे अलग अलग 3 परिवार के थे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में आरंग से बीजेपी विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब की गाड़ी पर हमला हो गया। उनकी कार पर पथराव किया गया। विधायक के हाथ में चोट आई है। ओडिशा के बालासोर जिले में एक 20 साल की कॉलेज छात्रा ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। घटना के बाद फकीर मोहन डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग के एचओडी समीर साहू को गिरफ्तार किया गया और प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार स्टेशन पर एक प्रवासी ऑटो रिक्शा चालक को शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने पीटा और माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ये घटना सामने आई, जिसमें चालक ने हिंदी में बात करने की जिद करते हुए कहा था, मैं हिंदी बोलूंगा। इस बयान पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। मुंबई की आर्थर रोड सेंट्रल जेल में कुख्यात गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर जेल के अंदर हमला हुआ है। मामले में मुंबई पुलिस ने प्रसाद पुजारी समेत कुल 7 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पूजा स्थलों से 3,367 लाउड स्पीकर्स हटाए गए हैं। ये जानकारी सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी। पुलिस ने मुंबई में पूजा स्थलों से 1,608 लाउड स्पीकर हटाए। इनमें 1,150 मस्जिदें शामिल हैं। अहमदाबाद में 8 करोड़ रुपए के लेन देन के विवाद में एक बिल्डर पर गोलीबारी हुई। हमलावरों ने बिल्डर पर 6 गोलियां चलाईं। इनमें से 2 गोलियां बिल्डर और 1 राहगीर को लगी। इंसान और हाथी के बीच संघर्ष कम करने के लिए असम सरकार ने गज मित्र योजना लॉन्च की है। ये योजना गोलपारा, उदलगुरी, नागांव सहित 8 जिलों में लागू होगी। योजना के तहत सौर बाड़ लगाने और जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया जाएगा। मणिपुर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी प्रतिबंधित संगठनों कंगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेईपाक और पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेईपाक से जुड़े थे। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर 11,000 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का विस्तृत सर्वे इस साल के अंत तक कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट बिजली पैदा करने के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करेगा और चीन के बांध से होने वाले खतरे को कम करेगा। इसकी लागत 1.13 लाख करोड़ रुपए है और इसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम बनाएगा। अरुणाचल प्रदेश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री दानसागलु पुल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर भारत का पहला XC2 जर्म प्लाज्म बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ये बैंक दुर्लभ और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए होगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।